ट्रेडिंग में सब कुछ सीख लिया पर लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं और कारण है इमोशंस। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए डूबते को तिनके का सहारा नहीं, पूरी पूरी नाव का सहारा होगी। पर इस नाव तो तुमको खुद तैर कर जाना होगा, यानी कि पूरा वीडियो देखना होगा और जो भी चीज में बताई जाए उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि कुछ लोग जो ट्रेडर तो बनना चाहते हैं पर आधा वीडियो भी नहीं देखेंगे, तो हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर। ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए जो कि ट्रेडिंग के प्रति डेडिकेटेड है। तो चलिए इमोशंस को मास्टर करने के लिए अपने मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है रोल ऑफ इमोशंस इन ह्यूमन लाइफ एंड ट्रेडिंग। मतलब इंसान की जिंदगी में और ट्रेडिंग में इमोशंस का क्या रोल होता है। सबसे पहले आते हैं ह्यूमन लाइफ में। देखो, इमोशंस ही है जो इंसान को इंसान बनाते हैं और इमोशंस ही हमें सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, किसी भी नई चीज को एडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो वो इंसान हमेशा खुश रहेगा। पर अगर किसी इंसान के अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं तो उसके ये नेगेटिव इमोशंस उसको अंदर से ही खाते रहेंगे, जिससे कि उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो ह्यूमन लाइफ में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहीं पे बात आती है ट्रेडिंग में। मतलब ट्रेडिंग में इमोशंस का क्या रोल होता है। सबसे पहली चीज होती है डिसीजन मेकिंग। एक इंसान के इमोशन ट्रेडिंग के डिसीजन को काफी ज्यादा मैनिपुलेट या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि फियर हो गया, जो कि हमको पैनिक करने में मजबूर करता है, जिससे कि छोटे चेंजेस में ही डर के कारण अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर देते हैं। जहां पर हमको होल्ड करना चाहिए था, एग्जिट नहीं करना चाहिए था, फियर के कारण, डर के कारण वहां से निकल जाते हैं। और यहीं पे आता है ग्रीड, यानी कि लालच। अब ये जो लालच होता है वो एक ट्रेडर को मजबूर करता है बड़ा रिस्क लेने के लिए, जिससे कि उसको बड़ा प्रॉफिट हो सके। तो फियर हो, ग्रीड हो, दोनों ही बहुत बड़े दुश्मन है एक ट्रेडर के लिए। दूसरी होता है रिस्क मैनेजमेंट में। जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है वो हमारे रिस्क को मैनेज करने का काम करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर जब भी ट्रेडिंग में इमोशन, चाहे ग्रीड हो या फिर फियर हो, एक ट्रेडर के ऊपर हावी हो जाता है तो ये इमोशंस उसको अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने से रोकते हैं, जो कि कारण बनता है लॉसेस का और बहुत बड़े लॉसेस का। अब बात करते हैं आखिर इमोशन कंट्रोलिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर हम बात करें रियल लाइफ में, अगर कोई भी व्यक्ति इमोशन कंट्रोलिंग जानता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, तो उस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि वो पर्सन जो भी डिसीजन लेता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख कर लेता है, जिससे कि उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति है जिसको इमोशन कंट्रोलिंग नहीं आती है तो भी वो व्यक्ति अपने जीवन को काट लेगा। पर जब बात आती है ट्रेडिंग की, एक ट्रेडर की आती है, तब एक व्यक्ति जिसको इमोशन कंट्रोलिंग नहीं आती है उसको ट्रेडर कहलाने का दर्जा नहीं मिलता है। क्योंकि इमोशन कंट्रोलिंग एक ट्रेडर की हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में, ट्रेडिंग प्लान के साथ में ईमानदार रहने में, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने में, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने में, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, इम्पल्सिव डिसीजन ना करने में, अपने रूल्स को फॉलो करने में और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में। अब बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। मतलब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखें, करें। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1 है अंडरस्टैंड योर इमोशंस, कि आखिर क्यों आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या आपको जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हो, और कौन से इमोशंस आपको ज्यादा इफेक्ट करते हैं, फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो या फिर रिग्रेट, या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिसिप्लिन के कारण आपको प्रॉब्लम होती है। इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना होगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक आप लोग उसका इलाज कैसे करोगे। अब आता है पॉइंट नंबर 2, गेट कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाना होगा। बिना ट्रेडिंग प्लान के आप जंगल में बिना मैप के भटक जाओगे। अब ट्रेडिंग प्लान में होता क्या क्या है। सबसे पहली चीज होती है कि मार्केट या फिर इंस्ट्रूमेंट आपको किस पे ट्रेड करनी है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, किस इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करनी है, अपने मार्केट को सिलेक्ट करना होगा आपको पहले। दूसरा, चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल। आप किस टाइप की ट्रेडिंग को करना चाहते हो, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, एसटीबीटी, स्विंग या फिर पोजिशनल। जो भी आपको करना है आप उसको सिलेक्ट करो। ये नहीं करना है आपको स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, डे ट्रेडिंग भी कर रहे हो, बीटीएसटी, एसटीबीटी सब कुछ साथ में कर रहे हो और प्रॉफिटेबल भी नहीं हो। तो पहले एक चीज में प्रॉफिटेबल हो जाओ, तब जाकर आप दूसरी चीजों पे ध्यान दे सकते हो। तीसरा, चूज योर स्ट्रेटेजी। आपको एक या फिर 2 हद से ज्यादा स्ट्रेटेजी को या फिर सेटअप को चूज करना है। अगर तुम लोग एक स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट नहीं कर पाते हो तो 4, 5, 10 से क्या करोगे। तो पहले फोकस ऑन सिंगल स्ट्रेटेजी। चौथा आता है रिस्क रिवॉर्ड। आपके ट्रेडिंग प्लान में, आपकी स्ट्रेटेजी में या फिर सेटअप में आप कितना रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, लेना चाहते हो, ये पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। मतलब मिनिमम या फिर मैक्स आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो, या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहना चाहिए। फिफ्थ, हाउ टू एंटर इन अ ट्रेड। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले आपके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। सिक्स्थ, हाउ यू विल एग्जिट योर ट्रेड। मतलब किन क्राइटेरिया के बाद में, किन मूव के बाद में आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, अपनी ट्रेड को खत्म कर दोगे। सेवेंथ, सेट योर मैक्सिमम डे रिस्क एंड मंथ रिस्क। मतलब एक दिन में आप हद से ज्यादा कितना रिस्क लेने को तैयार हो और टोटल मंथ में जाके आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, इनको आपको पहले से डिसाइड करना होगा। एट्थ, मेक योर ट्रेडिंग रूल्स। एक ट्रेडर के लिए उसके ट्रेडिंग रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको बताते हैं कब लगाम लगानी है, कब आपको अपने आप को खुला छोड़ना है। तो ट्रेडिंग रूल्स खुद बना सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको 50 ट्रेडिंग रूल्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाएगी, बिल्कुल एक चाय के प्राइस में। 9th, कब आपको ट्रेड नहीं करनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब पूरे दिन आपको हर टाइम ट्रेड थोड़ी ना लेनी है। पूरे दिन में मुश्किल से तुम 1 या 2 ट्रेड लोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए आपको कब ट्रेड नहीं लेनी है। 10th, बैक टेस्ट। जितनी आपके अंदर दम है उतनी ज्यादा आपको बैक टेस्ट
टेस्टिंग करनी है। आपका जो भी सेटअप है, स्ट्रेटजी है, उस पर जितना प्रैक्टिस कर सको करो। 11th स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग। हाँ, शुरुआत में अपनी स्ट्रेटजी को पकड़ो और पेपर ट्रेडिंग करो 1 से लेकर 2 महीने तक। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो कितने पानी में है और उस पर कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो है डू एंड डोंट, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आता है डू, मतलब आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, 2 ट्रेड्स के बीच में आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे का गैप रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, 1 ट्रेड एट अ टाइम, मतलब आपको एक बार में एक ही ट्रेड लेनी है। 4-5 ट्रेड एक साथ में लेकर लॉस करना है क्या। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के फंड को सेपरेट रखो। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस के साथ में ढीठ बन जाओ कि इस स्टॉप लॉस से ज्यादा मेरे को चाहिए ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5, यूज लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर के टाइम पे आपके काफी ज्यादा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे जितना लॉस लेना चाहिए उससे काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। या फिर आपका सिग्नल या फिर एंट्री टाइमिंग तो सही थी, बट मार्केट ऑर्डर के कारण काफी ज्यादा ऊपर बाय हो जाता है, जो कि आपको कम प्रॉफिट या फिर लॉस देता है। पॉइंट नंबर 6, मेक सम रूल्स एंड फॉलो देम। अब आते हैं डोंट, मतलब आपको क्या करना नहीं चाहिए। डोंट वॉच न्यूज एंड लाइव ट्रेडिंग वीडियोस व्हाइल ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग करने के टाइम पर ना न्यूज देखनी है ना लाइव वीडियो देखने किसी के। बिल्कुल एकांत में चले जाओ, क्योंकि ये चीज आपके इमोशंस या फिर डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकती है। नंबर 2, स्टॉप ट्रेडिंग व्हाइल ट्रैवलिंग, मतलब कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो तो थोड़ा सा सब्र रखो, ट्रेडिंग या मार्केट कहीं नहीं भागेगा, तो उस टाइम पर ट्रेडिंग मत करो। पॉइंट 3, डोंट साइज अप आफ्टर अ प्रॉफिट और लॉस, मतलब आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, उसके बाद वाली ट्रेड में आपको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, उतने से ही ट्रेड करो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। पॉइंट 4, स्टॉप मल्टीटास्किंग। अब तुम चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो या एनालाइजिंग कर रहे हो, एक बार में एक ही काम करो। ये नहीं होना चाहिए तुम टीवी भी देख रहे हो, फिल्म भी देख रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। एक बार में पूरा फोकस एक जगह पे रखो, नहीं तो क्या फायदा, तुम्हारी रोटी भी जल जाएगी और ट्रेड भी जल जाएगी। पॉइंट 5, डोंट ट्रेड इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट देखो ऐसा मार्केट होता है जहां पर आपको बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, पर सारी की सारी आपको फंसाने के लिए होती है। मतलब फंसाने के लिए क्या, वहां पर ट्रेड बनती ही नहीं है। हर बार आपको लगेगा ट्रेड बन रही है, हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सो ट्राई टू अवॉइड साइडवेज मार्केट्स। पॉइंट 6, स्टॉप ट्रेडिंग ऑन बोरोइंग मनी, मतलब किसी के भी उधार लिए हुए पैसे से, लोन लिए हुए पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी है कतई भी। अगर ये करते हो तो सबसे ज्यादा इमोशंस हावी होंगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर आपका पैसा खुद का है फिर भी ट्रेड करते हो तब भी इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं। पर यहाँ पर तो दूसरे का पैसा है, आपके दिमाग में चलने लगेगा ये दूसरे के पैसे हैं, वापस भी करने हैं, लॉस हो गया कहां से लेके आऊंगा। तो सीधा इसका सॉल्यूशन यही है, किसी के पैसे मत लो, नहीं है कमाओ, कमाने की उम्र नहीं है, सीखो, मत करो अभी ट्रेडिंग। और आज के टाइम पर इंटरनेट की दुनिया में सबके पास फोन है, इंटरनेट है, जिसकी हेल्प से अगर आप 14 साल के भी हो तब भी पैसा बना सकते हो लीगल वे से। सो दैट्स इट फॉर द डे। आपके जो भी क्वेश्चन है, सजेशंस हैं, कमेंट में जरूर लिखना और इस वीडियो से क्या सीखा ये भी जरूर बताना। और फ्री ट्रेडिंग की सीरीज को आप देखने के लिए लेफ्ट में क्लिक कर सकते हो और अदर वीडियोस के राइट में। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।